नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। भारत ने ईरान और इजराइल से अब तक 3100 से ज़्यादा भारतीयों को निकाला, ऑपरेशन सिंधु जारी। अजमान में गर्मियों के लिए नया ऑफिस टाइम और वर्क फ्रॉम होम सिस्टम लागू। ओमान में हाई इनकम वालों पर लगेगा 5% का टैक्स, आम लोगों को नहीं होगी कोई टेंशन। बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, मेट्रो स्टेशन होगा अब और बड़ा और बेहतर। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को विस्तार से बताते हैं। भारत ने ईरान और इजराइल से अब तक 3100 से ज़्यादा भारतीयों को निकाला, ऑपरेशन सिंधु जारी। भारत सरकार ने ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। मंगलवार तक इस ऑपरेशन के तहत कुल 3170 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। इजराइल से अब तक 594 भारतीयों को निकाला गया है। इनमें से 400 से ज़्यादा लोगों को पहले इजराइल से जॉर्डन और मिस्र पहुंचाया गया और फिर वहां से भारत लाया गया। कुछ भारतीयों को सड़क मार्ग से अम्मान यानी जॉर्डन की राजधानी पहुंचाया गया और फिर वहां से चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली लाया गया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को 2 फ्लाइट्स के जरिए ईरान से 573 लोगों को निकाला गया, जिनमें 3 श्रीलंकाई और 2 नेपाली नागरिक भी थे। तब तक सिर्फ ईरान से ही 2576 भारतीयों की सुरक्षित वापसी हो चुकी है। अलग अलग फ्लाइट्स के जरिए निकाले गए नागरिकों को दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्रियों ने स्वागत किया। एक ग्रुप मंगलवार सुबह 8:20 पर अम्मान से दिल्ली पहुंचा, जहां मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने उनका स्वागत किया। दूसरे ग्रुप को C-17 विमान से लाया गया और मंत्री एल मुरुगन ने उनका स्वागत किया। तीसरे ग्रुप को मिस्र के शर्म अल शेख से C-17 विमान से लाया गया और वे सुबह 11 बजे दिल्ली पहुंचे। इसके अलावा मंगलवार सुबह 3:30 बजे एक स्पेशल फ्लाइट से ईरानी शहर मशहद से 299 लोगों को लाया गया। फिर दोपहर में 281 भारतीयों के साथ 3 श्रीलंकाई और 2 नेपाली नागरिक भी एक और फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक ऑपरेशन सिंधु के तहत 2576 भारतीयों को ईरान से सुरक्षित निकाला जा चुका है। गौरतलब है कि पिछले एक हफ्ते से ईरान और इजराइल के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर कई मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिससे लगातार हालत जो है वो गंभीर हो गए हैं। ऐसे माहौल में भारत सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी और तेजी से निकासी अभियान चलाया। अजमान में गर्मियों के लिए नया ऑफिस टाइम और वर्क फ्रॉम होम सिस्टम लागू। गर्मियों की भीषण गर्मी को देखते हुए अजमान सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया है। 1 जुलाई से 22 अगस्त 2025 तक हर शुक्रवार को सरकारी कर्मचारी घर से काम यानी वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे। साथ ही सोमवार से गुरुवार तक रोजाना के काम के घंटे भी कम कर दिए जाएंगे। ये घोषणा 23 जून को अजमान की क्राउन प्रिंस शेख अम्मार बिन हुमैद अल नुमी ने की है। उन्होंने हमारा ग्रीष्मकाल संतुलित है नाम की एक खास पहल शुरू की है, जिसका मकसद सरकारी कर्मचारियों की वेलनेस और वर्क लाइफ बैलेंस को बेहतर बनाना है। शेख अम्मार ने बताया है कि यह कदम अजमान सरकार की उस सोच को दिखाता है जिसमें लोगों को प्राथमिकता दी जाती है और एक फ्लेक्सिबल और प्रोडक्टिव वर्क कल्चर को बढ़ावा दिया जाता है। ये फैसला अजमान के शासक शेख हुमैद बिन राशिद अल नुमी के विजन के तहत लिया गया है। गर्मियों में इस बदलाव से कर्मचारियों को न सिर्फ राहत मिलेगी बल्कि वे बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभा सकेंगे। अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले का असर अगस्त के बाद जांचा जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो भविष्य में भी ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं। ओमान में हाई इनकम वालों पर लगेगा 5% टैक्स, आम लोगों को नहीं होगी कोई टेंशन। अब ओमान से ज़्यादा कमाने वालों को अपनी कमाई पर 5% इनकम टैक्स देना होगा। ये फैसला रविवार 22 जून को सुल्तान हैथम बिन तारिक ने रॉयल डिक्री नंबर 56/2025 के तहत लिया है। नए कानून में 16 चैप्टर और 76 आर्टिकल्स हैं जो ओमान की टैक्स व्यवस्था को नया रूप देते हैं। इसका मकसद है देश की आमदनी के और भी रास्ते खोलना ताकि सिर्फ तेल पर निर्भर न रहना पड़े। ओमान न्यूज एजेंसी के मुताबिक सरकार ने इस टैक्स में समाज का भी ध्यान रखा है, जैसे कि अगर आपकी कमाई शिक्षा, इलाज, ज़कात, चैरिटी, विरासत या अपने घर से जुड़ी है तो आपको छूट मिलेगी। ये नया टैक्स सिस्टम इस तरह से तैयार किया गया है कि ये देश की इकोनॉमी, समाज और सरकार की जिम्मेदारियों के साथ मेल खाए।
इससे ओमान विजन 2040 को भी मजबूती मिलेगी, जिसमें आर्थिक मजबूती, समान धन वितरण और सोशल जस्टिस जैसे बड़े लक्ष्य हैं। सरकार को उम्मीद है कि इससे जो पैसा आएगा वो बजट में इस्तेमाल होगा, खासतौर से सोशल सिक्योरिटी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ये फैसला लेने से पहले इसका पूरा इकोनॉमिक और सोशल असर देखा गया। सबसे अच्छी बात यह है कि ओमान की लगभग 99% जनता को इस टैक्स से कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि टैक्स लगाने की सीमा इतनी ऊपर रखी गई है कि आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ओमान टैक्स डिपार्टमेंट की डायरेक्टर करीमा बिन्त मुबारक अल सादिया ने बताया है कि उनका सिस्टम पूरी तरह डिजिटल है और लोगों को आसानी से टैक्स फाइल करने और सही कमाई दिखाने में मदद करेगा। बड़े बड़े संस्थानों से ये सिस्टम जुड़ा है, जिससे सब कुछ ट्रांसपेरेंट और भरोसेमंद रहेगा। सीधा मतलब है कि अगर आप ओमान में बहुत ज़्यादा कमाते हैं तभी आपको टैक्स देना होगा, बाकी लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बुर्ज खलीफा दुबई मॉल मेट्रो स्टेशन होगा अब और बड़ा और बेहतर। दुबई में मेट्रो से सफ़र करने वालों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। इसी को देखते हुए रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने एमआर प्रॉपर्टीज़ के साथ मिलकर बुर्ज खलीफा दुबई मॉल मेट्रो स्टेशन को बड़ा करने का फैसला किया है। ये काम 22 जून से शुरू हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के तहत स्टेशन की क्षमता 1 घंटे में 7,250 से बढ़ाकर 12,320 यात्रियों तक की जाएगी, यानी 65% तक बढ़ोतरी। नए साल, छुट्टियों और बड़े इवेंट्स के दौरान यहाँ ज़बरदस्त भीड़ रहती है, इसीलिए ये अपग्रेड बहुत ज़रूरी हो गया था। जब काम पूरा हो जाएगा तो स्टेशन हर दिन करीब 2.2 लाख लोगों को आसानी से संभाल पाएगा। स्टेशन का एरिया भी 6,700 वर्ग मीटर से बढ़कर 8,500 वर्ग मीटर हो जाएगा। इसमें पैदल चलने वालों के लिए नए ब्रिज, बड़ा प्लेटफॉर्म, ज़्यादा एस्केलेटर और लिफ्ट लगाई जाएगी। एंट्री और एग्जिट का रास्ता अलग अलग होगा ताकि भीड़ न हो। किराया देने वाले गेट्स की संख्या भी बढ़ेगी और स्टेशन के अंदर शॉपिंग और खाने पीने की जगह भी ज़्यादा होंगी, जिससे यात्रियों को ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी और आरटीए की भी कमाई बढ़ेगी। आरटीए के डायरेक्टर जनरल मतर अल टायर ने बताया है कि ये स्टेशन बहुत खास है, क्योंकि यह बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल और डाउनटाउन जैसे पॉपुलर शहरों के पास है। नए साल की रात को यहाँ 1.1 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं। पिछले 5 सालों में हर साल यहाँ यात्रियों की संख्या में 7.5% का ग्रोथ देखा गया है। 2010 में जब ये स्टेशन शुरू हुआ था, तब से यहाँ रोज़ाना आने जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2013 में 61 लाख से बढ़कर 2016 में 72 लाख और 2019 में 79 लाख लोग यहाँ से सफ़र कर चुके हैं, यानी हर दिन करीब 43,000 लोग यहाँ से मेट्रो पकड़ते हैं। इस नए विस्तार के बाद सफ़र और भी आरामदायक और तेज़ हो जाएगा। दुबई की मेट्रो सर्विसेज और भी शानदार बन जाएगी। चलिए अब आखिर में बताते हैं क्या है आज के गोल्ड रेट्स, क्या है आज के रियाल रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 22.91 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.99 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.65 नेपाली रुपीज़ हैं, जो कि पिछले दिन 36.55 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.58 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.21 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 75.63 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.59 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.91 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.85 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 301.30 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 308.90 दिरहम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7,055 है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 368.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,622 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 377.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 397.75 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 407.50 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9,313 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.41 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.48 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.44 नेपाली रुपीज़ हैं, जो कि पिछले दिन 37.34 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.27 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.91 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 77.25 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 77.24 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.40 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.34 भूटानी करेंसी थी। तो यदि आज की ताज़ा बुलेटिन ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।